पीछे की ओर भी लंबी कतारें, लाइन से खड़ी हुई है गाड़ियां। इन्होंने पूरा चक्का जाम कर दिया है। बिजली विभाग का गलती है, वो काम कर रहे थे और लाइन चालू था और सीधा ना शॉर्ट सर्किट हुआ, सीधा नीचे गिर गए। हमारे पति के लिए हम अपने लिए मुआवजा मांग रहे हैं 10 लाख रुपया, और हमारे लड़का को उसके जगह में नौकरी दिला दे। पूरी तरह से बिजली विभाग लापरवाह है। दुर्ग जेवरा सिरसा अंतर्गत एक सीएसईबी का ऑफिस है और वह ऑफिस में एक प्राइवेट आदमी जिसका नाम संतोष ठाकुर बताया जा रहा है, वह आदमी लगभग 20 से 25 साल से यहाँ काम कर रहा है। उसके बाद अचानक से उसकी झटके से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद परिजन जो आते हैं मुआवजे की मांग के लिए आते हैं। ये सब डिवीज़न है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो ऑफिस है ये सब डिवीज़न ऑफिस है और यहाँ बीच में अभी प्रदर्शन जारी करके इन लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा मामला है सीएसईबी विभाग का है। मृतक के जो परिजन हैं वो यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे की ओर भी लंबी कतारें, लाइन से खड़ी हुई है गाड़ियाँ। इन्होंने पूरा चक्का जाम कर दिया है, रोड में प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं और देख सकते हैं भारी पुलिस बल भी यहाँ तैनात किए गए हैं। महिलाएं भी प्रदर्शन में बैठी हुई हैं। संतोष ठाकुर की धर्म पत्नी भी यहाँ मौजूद है, यहाँ वो भी प्रदर्शन में बीच रोड में बैठी हुई है। क्या मांगे हैं? बिजली काम करते थे। क्या मांगों को लेकर आप बैठे हैं? हमारे पति के लिए हम अपने लिए मुआवजा मांग रहे हैं 10 लाख रुपया, और हमारे लड़का को उसके जगह में नौकरी दिला दे। जिसके साथ साथ मेरे पति जाते थे, वो भैया मेरे लड़के को अपने नौकरी में रख ले बस। कितने साल से काम कर रहे हैं? 30-32 साल हो गए हैं। तो अभी विभाग बोल रहे हैं कि हम साथ में हम नहीं जानते, इस टाइप का बोल तो रहे हैं। उन लोग खुद कॉल करके भेजते थे भैया कि यहाँ का लाइन बंद है, यहाँ का ट्रांसफार्मर उड़ गया है, भाई चलो ना देखना। और हमेशा वो अपना काम नहीं करते थे, मिस्त्री लोग के ही काम करते थे। सरकार का कोई आदमी नहीं आता था? नहीं, यहाँ जो बिजली विभाग में है ना, यहाँ का कर्मचारी टेकराम पटेल, वो पूरा उसके साथ देते थे। मेरे पति जब से आए तब से, उसके पहले और कई लोग चले गए, उसके भी साथ देते थे मेरे पति। और जब से टेकराम जी आए हैं, उसके भी साथ मेरे पति ही दे रहे हैं। और कोई गांव के कोई युवक ना कोई मर्द कोई उसके साथ नहीं देते हैं। लाइन वाइन के काम करना रहता है तो मेरे पति के पास इतना दिमाग था लाइन के बारे में, इतना शुरू से है, और हर काम वो अपने बिना देखे भी बता देते थे। इसलिए उसको साथ में ही रखते थे टेकराम भैया। कहीं भी कुछ होता था तो भाई यहाँ का लाइन बिगड़ गया, भटगांव चौक का लाइन बिगड़ गया, जौरा बस्ती का लाइन बिगड़ गया, तो आधा रात को भी वो उठ कर जाते थे भैया। संतोष कुमार ठाकुर जी बताएंगे? जी सर, क्या हुआ था? मेरे पापा काम पे गए थे अपन, वहाँ से अपने बिजली विभाग का गलती है, वो काम कर रहे थे और लाइन चालू था और सीधा ना शॉर्ट सर्किट हुआ, सीधा नीचे गिर गए। उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल है, उसके बाद आते आते चले गए। आपके पापा विभाग में थे क्या? विभाग में नहीं थे, लेकिन उसके साथ ना 30 साल से काम कर रहे थे, 20-30 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ सरकारी आदमी काम करने नहीं आते थे, वो लोग भी आते थे, लेकिन मेरे पापा को ज्यादा भेजते थे। कितने साल की उम्र? 45 साल, 45-50। तो अभी आप चक्का जाम किए हैं, क्या इंसाफ मिलना चाहिए अपन को। क्या मांग कर रहे मुआवजा मिलना चाहिए। हैं? जी आप भी बैठे हुए हैं। मैं बोल रहा था बिजली विभाग शुरू से ही लापरवाही का कारण बनते जा रहा है। यहाँ इधर आसपास में कई घटना हो चुका है और आज भी जब जो बिजली मैन है उनसे बात किया गया है तो वो बोल रहा है कि मेरे को अधिकारी ने बोला था चढ़ाने के लिए, अभी बात हुआ जस्ट, और थोड़ी देर बाद बोलता है कि मैं ही चढ़ाया था। तो उसके तो मौत चली गई, उसकी जिंदगी चला गया, और ये बच्चे हैं दो उसके, उन लोग का जिंदगी कौन बनाएगा? मतलब पूरी तरह से बिजली विभाग लापरवाह है। वो तो उसको सरकारी नौकरी मिलता है बिजली विभाग वाले लाइनमैन को, और ये उसको 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो उसका क्या कसूर था? और अभी बोल रहा है कि मैं उसका खाना वाना कर दूंगा। तो बस खाना वाना करने के लिए हो जाएगा उससे? तो क्या मांग चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा शासन प्रशासन से, उनको जो उसके घर परिवार वाले मांग कर रहे हैं, और लगभग 4 लाख तो सरकार से मिलती है, लेकिन जो बिजली मैन है उनसे तो कम से कम 10 लाख मिलना चाहिए, उसको सस्पेंड भी करना चाहिए, और प्लस उसके बच्चे को नौकरी में भी लगना चाहिए। यही मांग है, और जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है। ये घटना आज सुबह की है,
जो संतोष ठाकुर है मित्तल, वो काम पे गए थे। यहाँ जो सब स्टेशन में जो काम करने वाले हैं सरकारी कर्मचारी, वो उनको हमेशा लेके जाते थे और यहाँ से लाइन बंद करके वहाँ काम कर रहे थे। और उसमें से क्या है, ग्रामीण लाइट जो रहता है और जो गली लाइट वो चालू था, वो पेड़ में टकराया, फिर शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद उसको झटका लगा और वहीं पास ख़त्म हो गया। यहाँ लाते लाते बता दिए थे कि हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ख़त्म हो चुका है। की उम्र लगभग कितनी होगी? उसकी है कम से कम 50 है। ये बताएं कि जब घटना हुई उस समय जो रेगुलर कर्मचारी वो कहाँ पर थे? वो रेगुलर कर्मचारी नहीं थे, वहाँ पास कोई नहीं थे। बस एक था, कोई टेकराम करके पटेल है, वो था, लेकिन वो भी ध्यान नहीं देता। मतलब वो चढ़ते नहीं है, सरकारी जो कर्मचारी है ना ऊपर नहीं चढ़ते काम करने के लिए, इसको ही लेके जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से विभाग ने क्या कुछ मुहैया करवाया है? अभी सुरक्षा के लिए तो उसको ग्लव्स भी नहीं दिया है, ना कुछ नहीं दिया है, किसी प्रकार की ना सुविधा नहीं दी उसको। तो क्या वो ऊपर चढ़े थे? क्या दिक्कत आपको? ऊपर चढ़े थे वो, वहाँ क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ ना, तो उसको ना करंट लगा और वो गिर गए। थोड़ी देर होल्ड वहीं थे ऊपर में, करंट लगा उस समय, उसके बाद वो गिर गए। तो अभी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, क्या कुछ बात ये है जो सरकारी कर्मचारी है उन लोग तो चढ़ते नहीं, इसको लेके गए हैं ना, इसको सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। और प्लस जो आसपास में जो झाड़ी वगैरह रहता है, पेड़ पौधे, उसको भी नहीं कटवाएं, जिसके कारण से पेड़ पौधा जब हिलता है ना तो आपस में तार जो टकराता है उसे शॉर्ट सर्किट होता है, इसके कारण ये हुआ है। तो ये लापरवाही सब स्टेशन CSB की है। अभी रोड में आप बैठे भी थे, हाँ। प्रदर्शन भी कर रहे थे क्या? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि जो मृतक है उसको कम से कम मुआवजा मिल जाए और जो उसकी नौकरी मिल जाए। फैमिली वाले हैं, एक लड़के को सरकारी नौकरी देते हैं, परमानेंट नौकरी। आपका नाम? मैं राजा साहू, जिला बजरंग दल से, छत्तीसगढ़, बजरंग दल जिला सह संयोजक। ताए बहनें हैं, वहाँ आसपास के लोग हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन में अपनी मांगों को लेकर यहाँ ये धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस विभाग का क्या कुछ बयान है इस पूरे मामले में, ये भी आप सुनिए। ये अभी हमको ये जानकारी मिली है कि जेवरा सिरसा थाना के अंतर्गत एक भटगांव गांव है, वहाँ पर एक आदमी बिजली बनाने चढ़ा था और वहाँ पर उसकी करंट लगने से मृत्यु हुई है। इस संबंध में हम अभी जांच कर रहे हैं और गांव वाले भी आंदोलित हैं। इस संबंध में बिजली विभाग और तहसीलदार आए हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी क्या मांग है इनकी? अभी उनकी मांग है कि उनको सहायता दी जाए, उनको सहायता राशि प्रदान की जाए। क्या जांच की जा रही है इसमें? अभी इसमें ये जांच किया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो बिजली विभाग का कर्मचारी है या बाहर का कर्मचारी है। यदि बाहर का कर्मचारी है तो जिसने भी रखा है उसके खिलाफ जांच करके जो कानूनी दायरे में आएगा वो कार्रवाई करेंगे। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।